8 से 10 वर्ड मैंने यहाँ पे रिकॉल कर लेना। कितना ईजी था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके दिमाग की ना बत्तियां उखड़ जाएंगी इस तरीके से याद करोगे तो, समझ रहे हो, भूलोगे नहीं, बट आप, गारंटी मेरी है। ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सिनोनिम्स कवर करते हैं तो हमारे एंटोनिम्स तो ऑटोमेटिकली ही कवर हो जाते हैं। तो वो कैप का एक नया तरीका भी सीखेंगे, एक नई अप्रोच भी सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अब अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपने नोट्स को ऑन कर लिया है। हमारा जो पहला वर्ड है वो है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जिज्ञासु, क्यूरियस होना, यानी किसी भी चीज को जानने के लिए इच्छुक होना, इंटरेस्टेड होना मतलब इच्छा रखना किसी भी चीज से रिलेटेड, इंट्रूसिव भी बोलते हैं। अब इस वर्ड को आप याद कैसे रखोगे, ट्रिक के माध्यम से, वो देख लेते हैं। इनक्विजिटिव यानी कि इन किस टीवी, टीवी में किस वाले सीन को देखने के लिए आजकल के जिंजी बॉयज जिज्ञासु रहते हैं। तो इस चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि टीवी में किस वाले सीन को देखने के लिए सभी क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, इंट्रूसिव होते हैं। ठीक है। तो यहां से इसके आपको सिनोनिम्स कवर हो गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड हो गया। ठीक है। एक एपैथी वर्ड होता है, तो ये उसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा, हाँ एक नई अप्रोच और मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी चीज को जानने के लिए इच्छुक होना, यानी कि ये वर्ड कैसा है, पॉजिटिव है। अगर वर्ड पॉजिटिव है तो इसका एंटोनिम कैसा बनेगा, हमेशा पॉजिटिव वर्ड का एंटोनिम कैसा बनेगा, हमेशा निगेटिव वर्ड बनेगा। ठीक है। ये एक नई अप्रोच है हमारी। अगला वर्ड है हमारे पास एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला होना, मतलब क्विक होना, निम्बल होना। भाई नींबू लगा लोगे ना, कहते ना कि डेली सुबह नींबू और जीरे का पानी पियो, तो उससे क्या होगा, आपको जो फ्लैट टमी हो जाएगा, यानी कि आप फुर्तीले हो जाओगे। लिथ, भाई लिखो, भाई जल्दी जल्दी लिखो, फुर्ती के साथ में लिखो ना भाई। सपल, सपल का मतलब सप्लाई करो भाई, कोई भी चीज आपका, मतलब आपके मान लो कोई बिजनेस है, आपको फटाफट सप्लाई करनी है, कैसे करोगे, क्विक हो गए, फुर्तीले हो गए, तभी तो सप्लाई कर पाओगे। लिम्बर, स्प्राइटली, स्प्राइट पी करके इंसान कैसा हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हो, एजाइल का मतलब क्विक, फुर्तीला। अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अलग होना, दूर होना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होना किसी भी चीज से, यानी कि कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। तो डिस्टेंट मतलब अलग होना, दूर होना, रिमोट काफी दूर होना, डिटैच होना मतलब अलग हो जाना, अनअप्रोचेबल, अनअप्रोच होना मतलब अप्रोच मतलब पास में है तभी तो वहां तक हम अप्रोच कर सकते हैं, अनअप्रोचेबल है मतलब भाई दूर है, अलग है। आइसोलेटेड यानी कि अलग है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स परफेक्ट सिनोनिम है, कुछ वर्ड्स डिफरेंट है, हल्का सा मैच करते हैं, क्योंकि एसएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है तो मैंने उनको भी कंसीडर कर लिया है। और अगर आपको मेरी वॉइस में थोड़ा सा कुछ इशू लगता है तो आई एम वेरी रियली सॉरी, क्योंकि वीडियो को मैं रात में 2:30 बजे के आसपास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है, कठोर। ऐसा समझ लो ना कि काली माता कैसी थी, राक्षसों के लिए कठोर थी। हार्टलेस थी, अनफीलिंग, फीलिंग्स ही नहीं है, हार्टलेस है, अनकेयरिंग, केयर करने वाला होगा तो पॉजिटिव वर्ड होगा, तो निगेटिव वर्ड का सिनोनिम कैसा होगा, निगेटिव ही होगा, तो अनकेयरिंग। कोल्ड हार्टेड, एज हार्ड एज नेल्स मतलब निर्दयी है बिल्कुल। नाखून कैसे होते हैं, नाखूनों को आप काट सकते हो ना, तो कठोर है बिल्कुल नाखून की तरह, काट भी देंगे तभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैलस हमारा निगेटिव वर्ड है। सारे वर्ड्स कैसे हैं आप देख रहे होगे, सारे वर्ड्स निगेटिव हैं। तो निगेटिव का सिनोनिम हमेशा कैसा बनेगा, निगेटिव ही बनेगा। तो ये एक नई अप्रोच आपको जरूर याद रखनी है एग्जाम में। अगर आपको सिनोनिम नहीं भी पता है फिर भी आप उससे कर ले जाओगे, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा रहे हो कि ये पॉजिटिव है तो सिनोनिम कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव है तो सिनोनिम कैसा होगा, निगेटिव ही होगा। अगला वर्ड हमारे पास रिपल्सिव होना। आपने सुना है ना, रिपेल करना, रिपेल करना मतलब दूर भागना, उसका विरोध करना एक तरीके से। तो कैसा वर्ड है हमारा रिपल्सिव, निगेटिव वर्ड है। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिकारक। रिवोल्ट करना मतलब विद्रोह करना एक तरीके से। डिस्गस्टिंग मतलब उसका एक तरीके से विरोध करना, भाई डिस्गस्टिंग है, हटाओ यार इसको भाई। अबोरेंट, अबोरेंट को आप कैसे याद रख सकते हो, अब और ऐसी बकवास भरी बातें मत कर भाई, अब नहीं रहा जाता मुझसे, अब और ऐसी बकवास बातें मत कर, यानी कि आप उसका एक तरीके से क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हो। रिपेलेंट, रिपेल ऑलरेडी आपने सुन रखा होगा, है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपग्नेंट, ऑफेंसिव, ऑफेंस करना मतलब किसी के खिलाफ एक तरीके से अगेंस्ट में चले जाना। नॉसियस, भाई आप किसी की नस पकड़ लोगे ना तो वो आपकी क्या होगा, विरोध में चला जाएगा, नॉसियस। नॉज ईटिंग,
तो ये भी उससे रिलेटेड है, नॉसियस से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो रिपल्सिव का मतलब प्रतिकारक होता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिवोल्ट करना किसी चीज का, डिस्गस्टिंग होना, एबोरेंट अब और नहीं रह जाता मेरे भाई, रेपेलेंट रिपेल करना मतलब थोड़ा सा उसका विरोध टाइप करना, उससे दूरी बनाना, रिपग्नेंट ऑफेंसिव, तो ये इसके सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। निगेटिव वर्ड है रिपल्सिव, सारे इसके सिनोनिम्स भी कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, इतना भी आगे नहीं जाना था। अगला वर्ड हमारे पास अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं आकर्षक। अपीलिंग, कोई भी चीज है भाई मतलब आपको मनमोह रही है, अपील कर रही है, पूरी एक तरीके से आपके दिल से अपील कर रही है कि भाई मुझे अपना लेना, कितनी अट्रैक्टिव हूं मैं। चार्मिंग, बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, खूबसूरत है। फैसिनेटिंग, ओ माय गॉड। एल्यूरिंग, एल्योर का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना। इंचैंटिंग, इंचैंटिंग एक तरीके से ये भी क्या पॉजिटिव वर्ड है, अट्रैक्ट करना मतलब थोड़ा सा आकर्षक दिखना। इंटरेस्टिंग है भाई, यार वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है मुझे, मतलब आकर्षक है, ठीक है। इजी वर्ड्स थे, आसानी से ये तो आपको याद रहे ही होंगे। एक्सप्लिसिट, देखो इसको याद कैसे रखोगे? एक्स ने बोला मैं पहली सीट पर ही बैठूंगी, एक्स ने बोला मैं पहली सीट पर ही बैठूंगी। देखो भाई, अब आपकी एक्स से क्या हो गई है? लड़ाई हो गई थी। तो अब लड़कों के मन में एक थोड़ी सी वो भावना होती है ना कि प्लीज मत जा छोड़ करके मुझे। एक सेकंड का पॉज लूंगा मैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लड़कों के अंदर एक भावना होती है कि प्लीज मुझे छोड़ करके मत जा। तो एक्स आई, उसने बोला देख भाई, सॉरी भाई नहीं बोला, उसने बोला कि मैं पहली सीट पर ही बैठूंगी। उसने ये बात क्लियरली बोल दी, स्पष्ट रूप से बोल दी। एक्स ने बोला मैं पहली सीट पर ही बैठूंगी, एक्सप्लिसिट यानी कि उसने स्पष्ट रूप से बोल दिया, क्लियरली बोल दिया, ठीक है। तो क्लियर वे में बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, ऑब्वियस, ऑब्वियसली ब्रो। प्रिसाइज, क्लियरली बिल्कुल। पार्टिकुलर, सर्टेन, भाई उसने बोला देख बैठूंगी तो यहीं पे बैठूंगी, पहली सीट पर ही बैठूंगी। डिटरमाइंड, फिक्स्ड, ये कैसा वर्ड है? एक्सप्लिसिट, पॉजिटिव वर्ड है। सर्टेन कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। डिटरमाइंड कैसा वर्ड है? पॉजिटिव है। फिक्स्ड कैसा है? पॉजिटिव है। एक चीज देख रहे होगे, एक्सप्लिसिट का करेक्ट सिनोनिम डिटरमाइंड नहीं बन रहा है, बट क्योंकि सेंस सिमिलर है तो इसीलिए हम उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि एसएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो कई बार एसएससी क्या करता है कि मिलता जुलते वर्ड्स भी दे देता है, तो इसे हमें उनको याद करना होगा। तो एक्सप्लिसिट का क्या हो जाएगा? ऑब्वियस, बिल्कुल जाहिर सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से उसने बोल दिया देखो भाई मुझे कोई बकवास नहीं पसंद है, मैं बैठूंगी तो पहली सीट पर ही बैठूंगी। क्लियर वे में बोल दिया, बंट बिल्कुल एज टू एज बोल दिया। प्रिसाइज बोल दिया मतलब बिल्कुल क्लियरली। पार्टिकुलर बोला, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। सर्टेन है, फिक्स है। डिटरमाइन है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो एक्स ने बोला मैं पहली सीट पर ही बैठूंगी, एक्सप्लिसिट। वर्ड को हम राइट भी कर लेते हैं तो हमें याद रहेगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? क्लियर, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? नींबू लगाने के बाद लड़कियों का चेहरा अस्पष्ट रहता है, ठीक है। देखा होगा ना कि टीवी वगैरह में या कहीं पे सीरियल में देखा होगा, लड़की अपना मेकअप वगैरह कर लेती है तो नींबू लपेट लेती है अपने चेहरे पर। तो भाई जब लड़कियां अपने चेहरे पर नींबू लगा लेंगी, खीरे थोप लेंगी, तो क्या होगा? उनका चेहरा अस्पष्ट हो जाएगा। तो नींबू खीरा लगाने के बाद में लड़कियों का चेहरा कैसा हो जाता है? अस्पष्ट हो जाता है। तो इनडेफिनिट हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है, वेग हो जाता है, हेजी हो जाता है। हेजी मतलब नहीं धुंधला सा। एक वर्ड आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर होना, फॉगी होना, हेज जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर ना होना, ठीक है। तो नेबुलस का मतलब नींबू लपेटने के बाद लड़कियों का चेहरा अस्पष्ट हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है, वेग हो जाता है, हेजी हो जाता है। वेग को तो मैंने बता दिया अनक्लियर बोलते हैं। एक वर्ड और एसएससी का फेवरेट है, वोग। वोग का मतलब होता है ट्रेंड में होना, स्टाइल में होना, फैशन में होना। देख भाई, ए भाई अब ओ का ट्रेंड है, ए भाई अब ओ का ट्रेंड है। भोजपुरी भाषा में से बोलते हैं ना कि ए भाई ओ का ट्रेंड है, तो अब ओ का ट्रेंड है। तो ओ होगा मतलब ट्रेंड में होना, स्टाइल में होना, फैशन होना, ठीक है। जो प्रचलित है इस टाइम पे, मॉडर्न टाइम में ट्रेंडी है, फैशनेबल है, ठीक है, स्टाइल है। अगला वर्ड हमारे पास, और इसको बोलते हैं सटल। इसको क्या बोलते हैं? सटल, सटल। अगर आप किसी भी चीज से सट करके चल रहे हो मतलब बिल्कुल बच बचा करके चल रहे हो, क्यों? क्योंकि वो चीज काफी कठिन है। तो किसी भी चीज से सट करके चलना, बच बचा करके चलना, तो वो काफी ज्यादा कठिन है, कॉम्प्लेक्स है।
कठिन है थोड़ा सा, इंट्रिग्विंग है, इंट्रिग्विंग मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है ना, आपसे कठिन कठिन से सवाल पूछेगा, इंट्रिग्विंग। डेलिकेट है और अंडरस्टैंड, डेलिकेट और अंडरस्टैंड। फाइनली क्राफ्टेड मतलब थोड़ा सा समझने में कठिन है, फाइनली क्राफ्टेड मतलब बिल्कुल सूक्ष्म है, मतलब थोड़ा सा जटिल है। थिन है, काफी पतली सी है। फ्रूट एक्सक्विजिटिव, देखो यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि ये वर्ड्स क्या इसके बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम्स है, नहीं, थोड़े से मैच करते हैं, थोड़े से मैच करते हुए लग रहे होंगे बिल्कुल। फ्रूड कौन होता है? फ्रूड होता है जो काफी मतलब सोच समझ करके डिसीजंस वगैरह को लेता है, काफी समझ करके डिसीजंस को लेता है। तो यहाँ पे आखिर इस वर्ड को क्यों रखा, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि नहीं है। देखो फ्रूड क्या होता है, बच बचा करके चलता है, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सोच समझ करके ही कदम बढ़ाता है। तो क्यों रखा गया आखिर इस वर्ड को, इस वर्ड को इसलिए रखा गया क्योंकि वो काफी सोच समझ करके डिसीजंस को लेता है, मतलब कठिन डिसीजन है उसको बच बचा करके उस पर मतलब रिलेट कर रहा है वर्ड्स को, बस रिलेट करने की ही वजह से कुछ वर्ड्स को कंसीडर कर लिया जाता है, और एसएससी भी अब इस पे काफी फोकस करने लगा है। तो सबटल का मतलब कोई भी चीज थोड़ी सी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, कठिन है थोड़ी सी, है ना, मतलब फाइनली क्राफ्टेड है, आपने बिल्कुल महीन सा उसको बना दिया, थिन कर दिया। फ्रूड है, एक्सक्यूजिटिव है, डेलिकेट फॉर अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हल्का सा समझने के लिए कठिन सी है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे थोड़े से कठिन से सवाल पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स से पूछ सकता है, ठीक है। तो सटल बच बचा करके, जटिल है थोड़ा सा। अगला होमली, होमली का मतलब सुखकर। घर पे सभी लोग कैसे हैं, सभी लोग घर पे सुखकर हैं, अच्छे हैं, ठीक है, रिलैक्स्ड हैं। कॉन्जेनियल, भाई आपके जीन किससे मैच करेंगे, जिससे आपके जीन मैच करेंगे तभी तो आप सुखकर फील करोगे। हॉस्पिटेबल पॉजिटिव वर्ड है। इनफॉर्मल, देखो भाई फॉर्मल होगा तो भाई काफी ज्यादा ऑर्डर्स होंगे, बट इनफॉर्मल है तो और सब बढ़िया ब्रो, बिल्कुल बढ़िया ब्रो। रिलैक्स हो, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल हो, रिलैक्स हो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सुख में हो। होमली कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है, तो इसके सारे सिनोनिम्स भी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। होमली मतलब सुख कर, आपके जीन जिससे मैच करेंगे तभी तो आप सुख कर फील करोगे, होमली महसूस करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास में रेटेलिएट। रेटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, जवाबी कार्रवाई करना। अब इसको याद कैसे रखोगे, रेत देंगे उसको अब और लेट नहीं करेंगे, है ना। गांव में देखा होगा ना, वो चारा काटने वाली एक मशीन होती है ना, रेती लाओ अब नहीं छोड़ेंगे, रेती लाओ भाई अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे इसको, बिल्कुल पूरी तरह से रेत देंगे, पूरा कट टू कट इसको जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो रेती लाओ अब नहीं छोड़ेंगे इसको, रेटेलिएट, इससे याद रख सकते हो, बदला लेना, जवाबी कार्रवाई करना। रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकल सुना है ना, जस्ट उल्टा, जैसे को तैसा, तो रेसिप्रोकेट, ठीक है। अवेंज करना, अवेंजर मूवी देखी है ना, बिल्कुल बस भाई कितनी मार धाड़ है उसमें, अवेंज, अवेंज से याद रख सकते हो, अवेंजर से अवेंज। रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, देखो अवेंज हमारा वर्ब की तरह यूज होता है, रिवेंज हमारा नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है, ठीक है। तो रिवेंज मतलब बदला लेना, अवेंज का भी मतलब जवाबी कार्रवाई करना। रिएक्ट करना, किसी भी चीज पे आप रिएक्ट कर रहे हो, मतलब अब भाई आपसे वो चीज सहन नहीं हुई, आप उस पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। काउंटर अटैक करना, मतलब किसी ने आप पर अटैक किया, आपने उस पर उल्टा अटैक कर दिया, तो वो हो गया काउंटर अटैक। विंडिकेट करना, भाई चोर खिड़की से आया था तो अब उस पर जवाबी कार्रवाई तो हो के रहेगी, है ना, ऐसा समझ लो ठीक है, कि विंडो के थ्रू आप घुसे और आपने उस पर जवाबी कार्रवाई कर दी अपने दुश्मन के घर पे, तो विंडिकेट से याद रख सकते हो। रेटेलिएट, रेती लाओ भाई अब उल्टा जवाबी कार्रवाई होगी, अब नहीं छोड़ेंगे उसको, तो रेसिप्रोकेट, अवेंज, रिवेंज, रिएक्ट, काउंटर अटैक, विंडिकेट। वर्ड कैसा है, निगेटिव वर्ड है, तो ये इसके सारे वर्ड्स कैसे हैं, सिनोनिम्स, ये भी तो निगेटिव है। तो इस चीज को जरूर याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड क्या है, वर्ड का इमोशन समझो और फिर उसको सॉल्व कर सकते हो अगर नहीं भी आता है तो, ठीक है। अगला है पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट होता है दुख का भाव, मार्मिक जिसको बोलते हैं, मतलब सेंस ऑफ सैडनेस, हल्का सा सैडनेस फील करना। अब देखो भाई यहाँ पे देखो पॉइजन आ रहा, पॉइजन वाली फीलिंग आ रही है आपको, पॉइजन, जहर खा लिया, किसने जहर खा लिया, आंटी ने जहर खा लिया। अब आंटी ने जहर खा लिया तो दुखी ही तो होगे ना भाई, आंटी ने जहर खा लिया पार्टी थोड़ी ना मनाओगे, आंटी ने जहर खा लिया तो दुखी हो जाओगे ना सारे। तो सैडनेस का भाव होना, दुख का भाव होना, तो उसको बोलते हैं पॉइग्नेंट। वर्ड कैसा है, निगेटिव। पेनफुल,
अब आंटी ने जहर खाया तो पेनफुल तो होगा ही होगा भाई, मतलब तुम्हें तो दुख होगा ही ना, सैड तो महसूस करोगे ही क्योंकि आंटी ने जहर खा लिया। पॉइग्नेंट, ग्लूमी, सैड, पिटीफुल, मॉर्नफुल। देखो एक्चुअल में इसको मॉर्न बोलते हैं, बट याद करो जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। तो भाई वो ये मौन था, मुझे क्या लगता था, मुझे लगता था मौन रहेंगे, बट भाई एक्चुअल में वो इस मौन की मतलब थोड़ा सा शोक प्रकट करेंगे, समझ रहे हो, मौनफुल मतलब शोक, दुख, ठीक है। तो ये हो गया। पैथेटिक, पैथेटिक होना भाई किसी भी चीज, अब भाई बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्या ही बताऊं। इमोशनल हो जाना, आंटी ने जहर खा लिया तो अब भाई सैडनेस आ गई, सारे इमोशनल हो गए। टचिंग, टचिंग मतलब जो आपके दिल को छू जाए, आपकी दिल की गहराइयों को छू जाए, दिल की भावनाओं को छू जाए, तो टचिंग। डिस्टर्बिंग, भाई आंटी ने जहर खा लिया तो अब डिस्टर्ब से हो जाओगे ना, क्योंकि जहर खा लिया है, अब जहर खा लिया है तो भाई डिस्टर्ब तो फील करोगे ही करोगे क्योंकि सैड हो गए हो। एक वर्ड और होता है लुगुब्रियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब सेम होता है, ग्लूमी, सैड, मॉर्नफुल, पिटीफुल, पेनफुल। इसको याद कैसे रखोगे, लुगाई भाग गई, भाई जिसकी लुगाई भाग जाएगी वो तो दुखी होगा ही ना होगा, भाई लुगाई तो भाग गई, अब लुगाई भाग गई तो दुखी तो होना बनता है। इनकॉन्सोलेबल, इनकॉन्सोलेबल मतलब वो नहीं बोलते थे कंडोलेंस टाइप में, है ना, तो देखोगे तो उससे रिलेट कर पाओगे, इनकॉन्सोलेबल। डिस्ट्रेसफुल, हार्ट ब्रेकिंग, भाई दिल पूरी तरह से टूट गया, है ना, तो इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो पॉइग्नेंट का मतलब दुख का भाव होना, ग्लूमी होना, सैड होना, पेनफुल होना, पैथेटिक होना, इमोशनल होना, मॉर्नफुल होना, लुगुब्रियस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। और निगेटिव वर्ड था तो इसके सारे सिनोनिम्स भी कैसे हैं देख रहे होगे, तो सारे इसके सिनोनिम्स भी कैसे निगेटिव ही हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स राइट कर रखे हैं, जैसे हमारा अपैथी, एंटीपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी। मैच करते वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे ना। तो देखो अभी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब, पैथेटिक देखा था ना अभी जस्ट ऊपर, पैथेटिक उसका मतलब क्या था, सेंस ऑफ सैडनेस, सेंस ऑफ सैडनेस यानी कि दुख का भाव होना। यहां पर वर्ड है अपैथी, अपैथी मतलब इनडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, नॉट विलिंग। इनक्विजिटिव पहला वर्ड देखा था ना, तो उसी का ये जस्ट एंटोनिम है, मतलब उदासीन है भाई, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, छोड़ो हटाओ, क्या हो रहा है भाई, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल उदासीन है, अपैथी है भाई। पाथ पे चलेगा क्या, बोला नहीं भाई हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपैथी। ए पाथ पे जाओ चाहे ओ पाथ पे जाओ, अपैथी। अगला है हमारा एंटीपैथी। देखो भाई एंटी वर्ड आ गया, मतलब भाई अब तो भाई बवाल होके रहेगा, जहां पे आंटी आई भाई वहां पे बवाल तो होके रहेगा, वहां पे हेट होगी, घृणा होगी। तो एंटीपैथी मतलब हेट होना, घृणा होना, एवर्जन बोल सकते हो, डिसलाइक बोल सकते हो, ठीक है, एंटीपैथी, घृणा। अगला वर्ड है एम्पैथी और सिंपैथी। देखो सिंपैथी होती है सहानुभूति करना, मतलब किसी को एक तरीके से सपोर्ट करना कि भाई अच्छा तुम दुख में हो, कोई बात नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा, दिन के बाद में रात आती है। लेकिन एम्पैथी में ऐसा नहीं होता, एम्पैथी में अगर मुझे चोट पहुंची है ना, तो मेरी चोट तुम महसूस करोगे, इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। वो नहीं बोलते भाई आ, दो जिस्म एक जान, है ना, तो ये होता है समानुभूति, मतलब जितनी तकलीफ मुझे हो रही है ना, उससे शायद कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी मेरी प्रॉब्लम से, तो वो होता है एम्पैथी, मतलब सेम फीलिंग, बिल्कुल उतना ही महसूस करना, जितना दर्द मुझे होगा उसी दर्द को तुम्हें भी महसूस करना, तो वो होता है एम्पैथी, ठीक है। अब नहीं भूलोगे, एपैथी मतलब उदासीन होना, डिसइंटरेस्ट होना, मतलब ना चाहना किसी भी चीज को। एंटीपैथी भाई एंटीज इन्वॉल्व हो गई तो अब हेट होगा, घृणा होगा, एवर्जन होगा, डिसलाइक होगा। एम्पैथी मतलब सेम फील करना, और सिंपैथी सहानुभूति, बिल्कुल फीलिंग ऑफ सपोर्ट एक तरीके से, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास में वेनरेट। वेनरेट को कैसे याद रख सकते हो, इसका मतलब होता है, वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना, पॉजिटिव वर्ड है। तो वानर जो कि हनुमान जी का रूप होने के कारण हम उनका आदर करते हैं, हम वानरों का आदर क्यों करते हैं, क्योंकि वो हनुमान जी का रूप है वानर, इसीलिए हम उनका क्या करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। तो वेनरेट, वानर को क्या करते हैं, वानर को खाने के लिए देते हैं, क्यों, क्योंकि वो हनुमान जी का रूप है ना। वानर एट, एट मतलब ईट, एट, ईटन, है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। वानर हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो हनुमान जी का रूप है, पॉजिटिव वर्ड है। रेस्पेक्ट करना किसी भी चीज को, ठीक है, रेवेयर भी बोलते हैं। देखो भाई
रेवियर को आपको याद करना पड़ेगा, इससे मुझे कोई वर्ड नहीं, ट्रिक नहीं समझ में आ रही है। रेवियर, ठीक है। वर्शिप करना, किसी चीज को पूजना, एक तरीके से रेस्पेक्ट करना। स्टीम, स्टीम का भी मतलब वो सुना है ना, सेल्फ स्टीम, भाई खुद की रिस्पेक्ट करो एक तरीके से, सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। तो बस जेनोफ्लेक्ट, भाई जो आपके जीन होंगे ना, जिससे आपकी जीन मैच करेंगे तो उसकी तो आप रिस्पेक्ट करोगे ही करोगे। एडुलेट करना, देखो एडुलेशन होता है चापलूसी करना, लेकिन एडुलेट जो वर्ड होता है किसी चीज की प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट करना, तो वो आ जाता है एडुलेट, ठीक है। कोटो, कोटो को कैसे याद रखेंगे? काऊ तो हमारी माता है, मतलब गाय तो हमारी माता है, इसीलिए उसका हम आदर करते हैं। काऊ टो, काऊ टो, काऊ तो हमारी माता है इसीलिए हम उसका आदर करते हैं। डिफाई, ये वर्ड सुना है ना, डीटी, डीटी का मतलब क्या होता है? देवता होता है, तो भाई टी को एफ बना दो। डिफाई, देवता समझकर पूजा करना, है ना, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। वेनरेट का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। वर्शिप करना, स्टीम, जेनोफ्लेक्ट, एडुलेट, कोवटो, डेफाई, ठीक है, तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हो। पॉजिटिव वर्ड है तो इसके सिनोनिम्स भी कैसे बनेंगे? पॉजिटिव ही बनेंगे। अगला वर्ड हमारे पास ऑब्लिरेट। ऑब्लिरेट का मतलब होता है मिटा देना, खत्म कर देना, उखाड़ फेंकना। अब इसको कैसे याद रखोगे? अब सब लिटरेट हो गए हैं, इसीलिए इलिटरेसी क्या मिट गई है। अब सब लिटरेट हो गए हैं, अब सब लिटरेट हो गए हैं, इसका मतलब इलिटरेसी क्या है? मिट गई है। निगेटिव वर्ड है, मिटा देना किसी भी चीज को। डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट कर देना, इरेज कर देना, डेमोलिश कर देना, एबॉलिश कर देना। एबॉलिश को कैसे याद रखोगे? अब ओले गिर गए हैं, फसल मिट जाएगी। इरेडिकेट कर देना, इरेडिकेट मतलब इरेज कर देना, रिमूव कर देना। एनिलेट, अब भाई कब तक, खैर छोड़ो। डेसिमेट, डेसिमेट को कैसे याद रखोगे? देखो भाई आपके अकाउंट में इतने रुपए हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर डेसिमल लगा होता है ना, लगा होता है कि नहीं लगा होता, फिर आगे रुपीज लिखा होता है। अगर ये डेसिमल गलती से खिसक करके यहाँ पे आ जाए, अब बताओ मेरे भाई, अगर ये यहाँ पे आ जाए डेसिमल, तो अब तुम्हारी क्या हालत होगी? बोलो भाई, तुम्हारा दुख दर्द चैन सब मिट जाएगा ना, अगर ये डेसिमल गलती से यहाँ खिसक करके आ गया। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? तो डेसिमेट, डेसिमेट मतलब इरेज कर देना। भाई मैं डेसिमल को यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगाने दूंगा, डेसिमल हमारा यही ठीक था। इफेस, इफेस मतलब फेस वॉश लगाकर चेहरे से धूल मिट्टी हटाना। फेस पे कुछ लगा है, फेस वॉश लगा के इसको हटा दो ना, मिटा दो ना, इफेस, ठीक है। एक्सपंज, स्पंज किस काम में आता है? वो देखा होगा ना, बर्तन जिससे साफ करते हैं वो स्पंजी टाइप में होता है ना, तो किस काम में आता है? बर्तनों से धूल मिट्टी हटाने के काम में आता है ना। एक इसका और याद रख सकते हो, एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट, वो भी इसका सेम मीनिंग देता है, इरेज करने का, डिस्ट्रॉय करने का, मिटा देने का। तो ऑब्लिरेट का मतलब मिटाना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट कर देना, इरेज कर देना, डेमोलिश कर देना, एबॉलिश कर देना, इरेडिकेट कर देना, एनिलेट, डेसिमेट, इफेस, फेस वॉश लगाकर मिट्टी हटाओ। स्पंज, स्पंज किस काम में आता है? धूल मिट्टी हटाने के काम में आता है। एक्सटिरपेट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एक चीज आप देखोगे, ये निगेटिव वर्ड्स था तो इसके सारे सिनोनिम्स भी कैसे हैं? निगेटिव हैं। तो वर्ड्स का जो सेंस बनेगा वो बिल्कुल सिमिलर बनेगा। अब आगे और मैंने कुछ लिख रखा क्या? ये तो सेम स्लाइड आ गई भाई, ऐसा कैसे? कौन से ऐसे करके मैं बना लेता हूँ पीडीएफ, ठीक है। हाँ मैंने और कुछ रखा था, हाँ ये रहा, बूस्टर फ्री का लड्डू। अब यहाँ पे ना आपको वो डिजर्ट नहीं बोलते हैं, आपको खाने के बाद में डिजर्ट दे देते हैं, तो ये फ्री का लड्डू, इसको खा लो। वॉच, वॉच का मतलब क्या होता है? एक तरीके से गवाही देना, सर्टिफाई करना किसी भी चीज को, उसको विटनेस करना। तो वॉच का मतलब होता है गवाही देना। समय सबकी गवाही देता है, तो इस बात से आप याद रख सकते हो। वॉच, वॉच का देख रहे होगे सेंस दे रहा है, तो वॉच मतलब समय हर बात का गवाह है कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। आई कैन वॉच फॉर हिज ऑनेस्टी, मैं उसकी ईमानदारी की गवाही दे सकता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ सच्चाई से पेश आता है, ठीक है। इनेंडो, इनेंडो का मतलब होता है संकेत करना। इन अंडों की तरफ संकेत करके उसने कहा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। तो उसने इन अंडों की तरफ संकेत करके कहा कि ये अंडे मामूली नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट सबल रेफरेंस, किसी भी चीज की तरफ इशारा करना, इंसाइनुएशन, है ना, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास, स्पेलिंग्स है ये तो। इम्बैरस की स्पेलिंग आप देख सकते हो, इम्बैरस, इम्बैरस,
इम्बैरस ऐसे याद रख सकते हो। रिलेवेंट नहीं होता है। यहाँ पर आपको अगर ये स्पेलिंग दे दी जाएगी ना तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रिलेवेंट, कंफ्यूज हो जाओगे मेरे भाई। रिलेवेंट, वेंट है वेंट, VANT है ना, एंट है, ऐसे समझ लो। कोनोइजियर मतलब जिसको काफी ज्यादा मतलब जानकारी हो, खाने पीने से रिलेटेड किसी चीज में उसको गजब का कमाल का नॉलेज हो, तो उसको बोलते हैं कोनोइजियर। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी तो आप याद रखोगे, ब्यूरो की स्पेलिंग देख लेना। ब्यूरियू, री यू ब्यूरोक्रेसी। ठीक। रिकैप्चर इजी वर्ड है, पोजीशन इजी वर्ड है, प्रियोरिटी इजी वर्ड है, इवैक्यूएटिंग ये भी नॉर्मल सा इजी है। वैक्यूम, वैक्यूम कई बार पूछा गया है। यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं बच्चे, ये गलती कर देते हैं, डबल सी लगा देते हैं, तो ये डबल सी नहीं होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, VACWM होता है वैक्यूम। ओकेजन, ओकेजन में आपको ये स्पेलिंग दे देगा भाई, फंस जाओगे ओकेजन में, गलत है ये बिल्कुल। ओकेजन, ओकेजन। ठीक है, तो इस बात को जरूर याद रखना, अभी तो नहीं बोलोगे ना। सिनोनिम ऑफ हरेस, हरेस करना मतलब किसी भी चीज को परेशान करना, इंटिमिडेट करना मतलब डरा देना, डराना, धमकाना, परेशान करना। टू ट्रबल, ट्रबल में मुसीबत में डालना, परेशान करना। टॉर्मेंट, टॉर्चर कर रहे हो एक तरीके से क्या उसको। बुली समवन, किसी भी चीज को बुली करना। कैसा वर्ड है, निगेटिव। सिनोनिम कैसे हैं सारे, सारे इसके देख रहे हो कि निगेटिव फीलिंग दे रहे हैं, सेंस कैसा दे रहे हैं, सारे निगेटिव दे रहे हैं। ठीक है। बिट्रे करना, धोखा देना, डिसीव करना, तो डिसीव की स्पेलिंग भी एक चीज याद रखना, डिसीव। यहीं पर बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है बिलीव की स्पेलिंग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, डिसीव और बिलीव की स्पेलिंग। ठीक है। रेलिस करना भाई, आनंद लेना, एंजॉय करना। रेलम, रेल बधाइयां, मतलब एंजॉय करना। सूथ, सूथ सूथ मतलब पेसिफाई करना, काम डाउन करना, शांत कर देना। ठीक है। अगला हमारा असॉर्ट स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, एक छोटी सी स्टोरी जो किसी रियल पर्सन या फिर सच्चाई घटना पर आधारित हो, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। सिनोनिम ऑफ टॉक्सिक, टॉक्सिक कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, मुझे नहीं पता टॉक्सिक के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। हार्मफुल, लीथल, विषैला, जो विष से भरा हो, विषैला हो, लीथल हो, आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, खतरनाक है, आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस टाइप में है, तो सेंस ऑफ फीलिंग कैसी है, निगेटिव आ रही है। लंका को खत्म कर दिया था भाई दुबले पतले वानरों ने, तो मतलब लैंकी, दुबला पतला, टॉल एंड थिन। लिसिट, लिसिट मतलब कानूनी, लॉफुल, परमिटेड बाय लॉ, तो इसको बोलते हैं लिसिट। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, यानी कि एक ऐसा इंसान जो हर चीज पर आर्ग्यू करना पसंद करता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेंसस। कॉन्टेंसस, कॉन्टेंटियस भी बोल सकते हो मतलब समझने के लिए, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन कॉन्टेंसस होगा। तो एक ऐसा इंसान जो हर कंटेंट पे क्या करता है, आर्ग्यू करता है, एक ऐसा इंसान जो हर कंटेंट पर आर्ग्यू करता है, भाई ये कंटेंट ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, मतलब अच्छाई बुराई मतलब उससे आर्ग्यू करना ही करना उसको, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेंसस। वेरासियस, वेरासियस मतलब होता है जो सत्यवादी हो, ट्रूथफुल हो, हैबिचुअली ट्रू हो, ऑनेस्ट हो, तो उसको बोलते हैं वेरासियस। भाई राम जी को विरासत में क्या मिली थी, ईमानदारी मिली थी, वो नहीं बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो क्या तुम, इतने ज्यादा सच्चे हो, तो क्या हुआ था, मतलब उन्हें विरासत में मिली क्या, ईमानदारी विरासत में मिली है। अगला वर्ड है, वर्ड नहीं ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है आई थिंक, मोर ओवर। देखो किसी भी सेंटेंस में हम मोर ओवर का यूज कब करते हैं, मोर ओवर का यूज हम तब करते हैं जहां पर हमें कुछ फर्दर एक्सप्लेन करना हो। अगर हमें किसी भी सेंटेंस को और फर्दर एक्सप्लेन करना है उसी चीज से रिलेटेड, तो वहां पर हम मोर ओवर का यूज करते हैं। हाउ एवर का यूज कब करते हैं, हाउ एवर ये दिखाता है, एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है, आपने कोई बात बोली हाउ एवर, जबकि, बल्कि, लेकिन, तो उसका ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है। ठीक है, आपके जो पिछले आइडियाज थे उस पर ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कि देखो भाई अगर ऐसा था तो अब ऐसा भी हो सकता है। देयरफॉर क्या करता है, देयरफॉर एक तरीके से कंक्लूजन देता है, इसलिए ये ऐसा हुआ, वो ऐसा ऐसा हुआ था इसीलिए देयरफॉर इट हैपेंस, इसीलिए ऐसा हुआ, तो ये एक तरीके से कंक्लूजन देता है। फर्दर मोर क्या करता है, जो काम मोर ओवर करता है ऑलमोस्ट सेम चीज फर्दर मोर भी करता है, मतलब फर्दर मोर उसी के आगे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना सेम कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है,
अभी तक हमने जो वर्ड्स देखे उनको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पहला वर्ड हमारा था इंक्विजिटिव। टीवी में किस वाले सीन को देखने के लिए सभी इच्छुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं। एजाइल मतलब एजी, जल्दी से लाओ ना जा से सब्जी बाजार से। फुर्तीले, क्विक, निम्बल, लीथ, सपल, सप्लाई फटाफट होगी, क्यों? क्योंकि आप क्विक हो। स्प्राइटली, स्प्राइट पी करके फुर्ती आ जाएगी। अलूफ, लूफ, अरूफ देखा ना, रूफ, रूफ कैसी है? अलग है, थोड़ा सा आपसे ऊपर है। अलूफ, अलग होना, डिस्टेंट पे होना, रिमोट होना, डिटैच होना, अनअप्रोचेबल होना, आइसोलेटेड होना। कॉलस, कॉलस का मतलब क्या होता है? कठोर होना, हर्टलेस होना, अनकाइंड होना, अनकेयरिंग होना। रिपल्सिव मतलब किसी चीज के अगेंस्ट, रिवॉल्टिंग, डिस्गस्टिंग, अबोरेंट, रिपेलेंट, ऑफेंसिव होना, नॉसियस, नस में नस दबा देंगे भाई तुम्हारी, एक तरीके से ना, रिपल्सिव होना। अट्रैक्टिव, एलोर करना, अपील करना, चार्मिंग, इंचेंटिंग, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग होना किसी चीज, तो वो हो जाता है अट्रैक्टिव। एक्सप्लिसिट, एक्स ने बोला, क्लियरली बोला भाई, एक्स ने क्लियरली बोला अगर मुझे पहली सीट पे बैठाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगी। तो एक्सप्लिसिट, स्पष्ट होना, ऑब्वियस होना, क्लियर होना, डेफिनिट होना, फिक्स्ड होना, डिटरमाइंड होना, सर्टेन होना। नेबुलस, नींबू और खीरा लफेड़ लोगे तो भाई क्या होगा, लड़कियों का चेहरा थोड़ी ना समझ में आएगा, अनक्लियर हो जाएगा, वेग हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा, हेजी हो जाएगा। वोग, ए के बाद तो ओ का ट्रेंड आएगा, ए के बाद ओ का ट्रेंड आएगा, मतलब ट्रेंड में होना, स्टाइल में होना, फैशन होना। सटल होना मतलब हल्का सा सूक्ष्म होना, हल्का सा कॉम्प्लेक्स होना, बच बचा करके चलना। फाइनली क्राफ्टेड है। श्रीव्ड है मतलब जो माइन्यूट डिटेल्स को थोड़ा सा ध्यान देता है। एक्सक्यूजिटिव, होमली भाई, हैप्पीली हो, कैसे हो, कॉन्जेनियल हो आप, मिलनसार टाइप के हो, हॉस्पिटेबल हो, थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो, पॉजिटिव वर्ड है। रेटेलिएट, बदला लेना, जवाबी कार्रवाई करना, रेसिप्रोकेट करना, अवेंज करना, रिवेंज करना, रिएक्ट करना, किसी चीज पे काउंटर अटैक करना, विंडिकेट करना। ठीक है। रिटेलिएट वर्ड कैसा है? निगेटिव वर्ड है। रेती लाओ, अब नहीं छोड़ेंगे उसको भाई, पूरी जवाबी कार्रवाई होगी। रेसिप्रोकेट, अवेंज, रिवेंज। पॉइग्नेंट, ग्लूमी, सैड, मॉर्नफुल, लुगुब्रियस, हार्ट ब्रेकिंग, इनकॉन्सोलेबल, इमोशनल, यानी कि दुख का फीलिंग आना, पॉइग्नेंट। आंटी ने क्या जहर खा लिया तो अब पूरा दुख का माहौल बन गया है। अपैथी, उदासीन होना, डिसइंटरेस्ट होना। एंटीपैथी, एवर्जन, हेट, डिसलाइक। एम्पैथी, सेम फील करना किसी भी चीज से, किसी की फीलिंग्स को। सिंपैथी मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना कि भाई कोई नहीं, छोड़ गई तो छोड़ जाने दे। ठीक है। अगला है वेनरेट, वानरों का सम्मान करते हैं क्योंकि वो हनुमान जी का रूप होते हैं। तो रिवेयर करना, रिस्पेक्ट करना, वर्शिप करना, स्टीम, जेनुफ्लेक्ट, एडुलेट एक तरीके से प्रशंसा टाइप करना। कौतो, कौतो का मतलब काउ तो हमारी माता है इसीलिए हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। डीटी से बना है डिफाई, देवता समझकर पूजा करना। ऑब्लिरेट करना मतलब मिटा देना। अब लिटरेट हो गए हैं सब लोग, इसका मतलब इलिटरेसी मिट गई है। डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट कर देना, इरेज कर देना, डिमोलिश कर देना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स थे। एक्सटरपेट, देखो भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो कैब को ना इसके बाद आप याद कैसे रख सकते हो। अब जैसे अभी मैंने ये सारे वर्ड्स पढ़े, अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरे भाई मुझे ये सारे वर्ड्स याद हैं या नहीं याद हैं। अब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे थोड़ा सा जोर डालूंगा। किस बात का जोर डालूंगा? कि मैंने अभी कौन से वर्ड्स पढ़े, उनको मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये जगह खाली है, मैं आपको लिख करके बताने की कोशिश करता हूँ। अपने माइंड पर जोर डालेंगे। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा था? इनक्विजिटिव पढ़ा था। तो आप चाहो तो पूरा वर्ड लिख सकते हो। अगर आप पूरा वर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो आप सिर्फ आई लिख दो, आई से इनक्विजिटिव। अब इसके सिनोनिम याद कर लो। क्यूरियस होना, इंटरेस्टेड होना, ठीक है, किसी चीज को जानने के लिए इच्छुक होना। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अगला वर्ड हमने क्या पढ़ा? देखो उतनी जल्दी तुम्हें याद नहीं आएगा, बट तुम्हें याद तो करना पड़ेगा ना, तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जोर डालना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर में ही तुम वर्ड्स को याद करो, अलग डिफरेंट ऑर्डर में भी तुम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक वर्ड पढ़ा था अट्रैक्टिव, एल्योर करना, इंचेंटिंग, फैसिनेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया अट्रैक्टिव वर्ड से रिलेटेड। फिर मैंने एक बार और पढ़ा था रेटेलिएट करना, मतलब रेतीला अब नहीं छोड़ेंगे उसको, जवाबी कार्रवाई करेंगे। रेसिप्रोकेट करना, अवेंज करना, रिवेंज करना। रिपेलेंट, रिपग्नेंट,
तो ये क्या हो गए, ये रिटेलिएट से वर्ड से रिलेटेड हो गए। फिर मैंने एक वर्ड और पढ़ा पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब ग्लूमी, सैड, मॉर्नफुल, लुगुब्रियस, इमोशनल, टचिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोइग्नेंट से रिलेटेड। और मैंने कौन सा वर्ड पढ़ा, मैंने ऑब्लिरेट वर्ड पढ़ा। ऑब्लिरेट वर्ड का मतलब अब लिटरेसी, अब लिटरेट हो गए हैं सब लोग, इसीलिए लिटरेसी मिट गई है। इरेज कर देना, वाइप आउट कर देना, इरेडिकेट कर देना, डेमोलिश कर देना, एबॉलिश कर देना, इफेस। और मैंने क्या पढ़ा, एक्सटरपेट, एक्सपंज वर्ड पढ़ा। और मैंने कौन कौन सा वर्ड पढ़ा, और मैंने एक वर्ड पढ़ा था नेबुलियस। नेबुलियस मतलब नींबू लफेड़ लेंगे तो क्या होगा, मतलब चेहरा नहीं समझ में आएगा, अनक्लियर हो जाएगा, और वेग हो जाएगा, हेजी हो जाएगा। मैंने एक वर्ड और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्लियर से रिलेटेड मैंने एक वर्ड पढ़ा था ना कि एक्सप्लिसिट, मतलब एक्स आई बोली मैं पहली सीट पर ही बैठूंगी, तो एक्सप्लिसिट। मैं इसको पूरा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हल्का सा 1-2 सेकंड ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं होगा। एक्सप्लिसिट, क्लियरली बोल दिया, डेफिनेट बोल दिया, पार्टिकुलर बोल दिया, सर्टेन बोल दिया, फिक्स्ड बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गए एक्सप्लिसिट। कितने वर्ड्स हो गए देखो, 3 2 5 2 7। देखो अभी मैंने 7 वर्ड्स को यहाँ पे रिकॉल कर लिया। एक्चुअल में हमने कितने पढ़े थे, 1 पढ़ा था, 2 पढ़ा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड पढ़े, जिसमें से मैंने 7-8 वर्ड्स को रिकॉल कर लिया। कैलस इजी वर्ड है, मतलब ठीक है, कोई इतना कठिन वर्ड नहीं है। और मैंने कौन सा वर्ड पढ़ा, वेनरेट। हाँ, एक ये वेनरेट मुझसे छूट रहा था, मैंने यहाँ पे वेनरेट को लिख लिया। वेनरेट, वानरों का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं, डिफाई करते हैं, कोटो करते हैं। ठीक है, पूजा करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो देखो 8 से 10 वर्ड मैंने यहाँ पे रिकॉल कर लिया ना, कितना ईजी था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी दिमाग की ना बत्तियां उखड़ जाएंगी इस तरीके से याद करोगे तो, समझ रहे हो, भूलोगे नहीं, बट आप, गारंटी मेरी है। ठीक है, ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। हटा देते हैं, हट जा स्लाइड। ठीक है, और जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी, अगर आपको चीजें समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना। दूसरा कलर ले लें क्या, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और क्या बोलूं, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।